आकाश, रवि, ऋषि, शाइकी, भाइयों से भी बढ़कर दोस्त। इन चारों को बचपन से एक्टिंग का बड़ा शौक था, तो बस जब करियर बनाने का टाइम आया तो बोल दिया माँ बाप को, हमें तो एक्टर ही बनना है। माँ बाप ने भी बिना सोचे समझे परमिशन दे दी। उन्हें नहीं पता था ना कि ये परमिशन, ये डिसीजन उनकी लाइफ का सबसे घटिया डिसीजन साबित होने वाला है। परमिशन मिलते ही चारों अपना बोरे बिस्तर बांध के निकल पड़े मुंबई में इन्होंने खारगढ़ में एक फ्लैट लिया, पर यह फ्लैट फिल्म सिटी से काफी दूरी पर था। तो 3-4 महीने हुए होंगे इस फ्लैट में रहते हुए। किस्मत कह लो या बदकिस्मत कह लो, इनको एक अच्छा खासा 3 BHK फ्लैट फिल्म सिटी के पास ही मिल जाता है। ये लोग जब फ्लैट देखने गए तब इन्होंने उस चीज के ऊपर इतना नोटिस नहीं किया। मैं बताऊंगा कौन सी चीज। जब शिफ्टिंग का दिन था तो जैसे इन्होंने अपना फ्लैट खोला, हॉल में एंटर हुए हैं तो साइड में देखा, साइड में एक अलमारी पड़ी है। उस अलमारी के पास ही एक संदूक पड़ा। संदूक कह लो, तिजोरी कह लो, कुछ भी कह लो, पर वो ना नॉर्मल संदूक नहीं दिख रहा था। वो गोल्डन या सिल्वर कलर का नहीं था, वो था ब्लैक कलर का। और वो संदूक जैसे कि नॉर्मल संदूक होता है ना कि ऊपर से कर्व्ड, नीचे से प्रॉपर वो रेक्टेंगल शेप में, पर वो संदूक पूरा ही रेक्टेंगल शेप में था। ऊपर से कोई कर्व नहीं था। बहुत पुराना भी लग रहा था, पर इन लोगों ने इस चीज़ को इग्नोर किया। सोचा कि हटा देंगे भी थोड़ी देर बाद में, पहले साफ सफाई तो कर लें। फर्स्ट डे था भाई, तो साफ सफाई शुरू होती है। शाम होने को आई, साफ सफाई ऑलमोस्ट डन हो गई थी। अब शाम को सब साफ सफाई कंप्लीट हुई है कि इनको डिनर तो ऑब्वियसली करना ही था, तो चारों को नॉनवेज खाने का बड़ा शौक, तो बस नॉनवेज मंगाया गया। और नॉनवेज के साथ दारू ना हो तो मज़ा नहीं आता ना, तो दारू भी आया। अब इन्होंने क्या किया, उस तिजोरी के ऊपर ही नॉनवेज रख दिया और दारू की बोतल भी रख दी। खाने की बारी आई तो दारू की जैसे कि मतलब बॉटल के ऊपर का जो ढक्कन होता है ना, तो इनके पास उस टाइम ओपनर नहीं था। तो और जो तिजोरी थी, तिजोरी या संदूक, उसकी कोनी बहुत तीखी थी। तो इन लोगों ने सोचा कि ओपनर नहीं, इसे ट्राई करते हैं ना खोलने की। ट्राई किया, खुल गई। मस्त पैक बन रहे हैं, नॉनवेज खाया जा रहा है। अब इनको इतनी चढ़ी भी नहीं थी खाने वाने के बाद, मतलब चढ़ी भी नहीं थी। तो जो नॉनवेज के जो पीस बच जाते हैं, मतलब पीस क्या, बोन्स बच जाती है, तो उन बोन्स को, मतलब वेस्ट को, इन लोगों ने सोचा कि यार इसको फेंक के आ जाते हैं ना, इस बहाने हमारी सैर भी हो जाएगी। पर रवि को थी चुल। रवि ने बोला चलते हैं, रुक यार, पहले ये तो देखूं इस तिजोरी यानी इस संदूक में है क्या। बोला ठीक है देख। संदूक खोला गया। संदूक खोला तो बहुत गंदी वाली स्मेल, बहुत गंदी वाली, बहुत ज़्यादा, मतलब ऐसा लग रहा था कि 300-400 चूहे मार के अंदर रखते हैं। बहुत गंदी वाली स्मेल आ रही थी। संदूक खुला, खुलते ही जो नज़ारा था ना, उस नज़ारे को देख के इनकी रूह कांप गई। 2 कटे हुए लाल नींबू, एक डॉल जिसके ऊपर काफ़ी सारी पिन चुभी हुई है, उस डॉल से ब्लड आ रहा है, और 2 कटी हुई फिंगर्स इस इंसान की थी। अब इतनी अक्ल थी नहीं कि ये है किस चीज़ की। इनको भी नहीं पता था कि यार ये किस चीज़ से रिलेट कर सकती है। रवि को ना परफ्यूम्स का बड़ा शौक था, तो इसने अपनी फटाफट अलमारी में से परफ्यूम निकाला और वहाँ पर, क्योंकि बताया ना काफ़ी स्मेल हो गई थी, तो उस संदूक के अंदर परफ्यूम छिड़क दिया और सोचा यार इन चीज़ों को भी ना हम फेंक ही देते हैं इनके साथ साथ। तो उन सामानों को भी, मतलब वो जो पड़े थे, डॉल, नींबू, फिंगर्स, उसको भी इन्होंने बहुत जैसे तैसे करके लेके गए, फेंक के आ गए। सबसे बड़ी गलती, संदूक भी फेंका, वो सब सामान भी फेंका, अपना चिकन का वेस्ट भी फेंका, जो वेस्ट बच जाता है। रात होती है, एकदम शांति से चारों सो रहे हैं। थोड़ी देर बाद रवि की आंख खुलती है एक गाने से। उसको सुनाई देता है एक औरत बहुत ही मीठी आवाज में कुछ तो भी गा रही है।
पहले तो ये थोड़ा चौंक गया कि इतनी रात को हमारे घर में कोई औरत कैसे आई। अब ये रूम से उठा, उस आवाज़ का पीछा करने लगा। करते 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 जहाँ पर संदूक था वही पहुँच जाता है। उसने देखा वहाँ पर एक औरत बैठी है, उसने रेड कलर का कुछ तो भी पहना है और कुछ गा रही है, और वो ना ऐसे बैठी है, ऐसे बैठी है, ऐसे इस तरीके से बैठ के कुछ गा रही है। रवि पूछता है, हेलो मैम, आप कौन है? इतनी रात गए हमारे घर में कैसे आई, और अब ये सब हमारे घर में क्यों गा रही है? वो औरत, मैं बता दूं कैसे, वो औरत ऐसे थी, ऐसे होती है, एक स्माइल के साथ रवि के करीब, और उसे बोलती है, तुम्हें एक्टर बनना है ना? नहीं बन पा रहे? मेरे साथ जुड़ जाओ, सफल हो जाओगे। यह बात सुनते ही रवि के मन में आया लालच। इतना तो पता चल चुका था रवि को कि यार ये औरत कोई नॉर्मल औरत तो नहीं लग, ये इंसान तो नहीं लग रही, क्योंकि जिस तरीके से इसकी खूबसूरती है, जिस तरीके से इसकी आवाज़ है, जिस तरीके से बोल रही है, जिस तरीके से रात को मेरे घर में उसी कोने में पाई गई है, इतना पता लग रहा है ये इंसान तो नहीं। रवि को काफ़ी थोड़ी बहुत नॉलेज भी थी इस चीज, इन नेगेटिव एनर्जीज के बारे में। तो और इसने ना अपने बचपन से अपनी दादी से भी कुछ शैतानों की कहानियाँ सुनी थी। तो इसकी दादी अक्सर कहती थी कि शैतान इतने बुरे भी नहीं होते, आप कुछ मांगो तो वो आपके विश भी पूरी करते हैं, पर उस विश को पूरे करने के लिए वो आपसे क्या मांगते हैं, ये चीज़ उसकी दादी ने उसको नहीं बताई थी। रवि ने बोला, हाँ बनना है एक्टर। तो वो औरत बोलती है, ठीक है, हम लोग ना एक मंत्र पढ़ेंगे, तुम मेरी आंखों में देखो, मैं तुम्हारी आंखों में देखूंगी, और वो मंत्र मेरे पीछे पीछे रिपीट करना। बस रवि उसकी आंखों में देखता है, वो औरत उसकी रवि की आंखों में देख रही है। एक मंत्र वो औरत पढ़ रही है और रवि भी उसके पीछे पीछे वो मंत्र पढ़ रहा है। रवि बेहोश। सुबह हुई, शैंकी की आंख खुली। शैंकी इधर उधर देखता है तो रवि नहीं सो रहा था। शैंकी बाहर निकलता है, देखता है हॉल में जहाँ पर संदूक पड़ा था, वहाँ पर रवि मतलब बेहोश तो पड़ा है, पर वो नॉर्मल लेटा नहीं है, वो ऐसे बेहोश है। शैंकी रवि को उठाता है, रवि, रवि उठ, क्या हो गया? तू रात को तो बेड पे सो रहा था, इधर कैसे आ गया? रवि नहीं उठता है। शैंकी फटाफट रवि के मुंह पे पानी डालता है, तब जाके रवि थोड़ा होश में आता है, और रवि कुछ नहीं बोल रहा, रवि एकदम सुन पड़ा। शैंकी बोलता है, इधर क्यों आया? रवि बोलता है, पता नहीं भाई, बस आ गया। शैंकी बोलता है, ठीक है, एक काम कर, तू सबके लिए चाय बना दे, नाश्ता लगा दे, फिर कुछ बात करते हैं, क्या करना है, मतलब लाइफ के बारे में, कहाँ कहाँ ऑडिशन देने जाना। रवि बोलता है ठीक है। रवि जाता है चाय बनाने, बहुत उदास, बहुत मतलब बहुत ही ज़्यादा उदास रवि। सनी जाता है उसके बीच, किचन में जाता है रवि को बताने कि नाश्ता क्या बना। आकाश क्या देखता है, रवि अपनी अंगुली से एक पेन चुबा के खून निकाल रहा है, और वही खून चाय के अंदर डाल रहा है। आकाश चिल्लाता है, रवि तू पागल हो गया क्या? हमें ये चाय पिलाने वाला था तू? रवि बहुत क्रीपी स्माइल के साथ उसे बोलता है कि क्या हो गया, टेस्ट तो करके देख, मजा है। उस नज़ारे को देखकर और रवि की उस बात को सुनकर आकाश के तो परखच्चे उठ गए। आकाश रवि को जोर से, बहुत जोर से एक चाटा मार देता है। रवि रोने लगता है, और रोते रोते एक बहुत ही अजीब सी भाषा में आकाश को ये बोलता है कि तुम सब मरोगे, एक को भी नहीं छोड़ूंगी मैं। उसकी आवाज़ भी थोड़ी लड़की जैसी हो जाती है। आकाश बोलता है, क्या तू पागल हो गया क्या? जा बैठ, मैं ला रहा हूँ चाय। चाय पीते, नाश्ता करते। पूरा दिन अजीब ही था, बहुत नेगेटिविटी फील हो रही है। रवि दिन भर उसी कोने में बैठा है और कुछ ना कुछ सोच रहा है। कभी हंसता है, कभी आंखों से आंसू बहने लगते हैं, तो कभी उसी कोने में कुछ गाने लगता है, और बहुत अजीब सी भाषा में गाने लगता है।
पूरा दिन बीता, रात की बारी आई। रात को रवि वापस उसी कोने की तरफ जाता है। इस बार कोई आवाज़ सुन के नहीं, खुद जान पूछ के जाता है और उधर कुछ कागज़, न्यूज़पेपर बोल सकते हैं हम, न्यूज़पेपर फाड़ता है, रखता है और माचिस से उस न्यूज़पेपर को जलाता है। अपनी अंगुली से खून निकालता है और कुछ तो मंत्र पढ़ने लगता है। उस मंत्र की आवाज़ से शैंकी की नींद खुलती है। शैंकी वापस आता है कि भाई क्या कर रहा है इतनी रात को, और ये सब क्यों कर रहा है, ये क्यों जला रहा है। रवि बहुत क्रीपी आवाज में बोलता है, चुप हो जा, मुझे मेरा काम करने दे। इंटरफेयर किया ना, नहीं तो तेरे टुकड़े करके खाऊंगा। यह आवाज़ सुन के शैंकी तो डर जाता है, ये बात सुन के शैंकी डर जाता है। शैंकी घबराता हुआ बोलता है, भाई तेरे को जो करना तू कर, पर हमें कोई नुकसान मत करना, मैं जा रहा हूँ, सो रहा हूँ। सुबह उठते ही रवि वापस सुबह उठते देखते हैं रवि वापस उसी कोने में ऐसे बैठा हुआ है। अपने आप उठता है, सब काम खुद ही कर रहा है। चाय पी रहा है तो उसमें 2 बूंद खून डाल रहा है खुद के हाथ का। 2 दिन ऐसे चला। आकाश बोलता है शैंकी को कि भाई एक काम करते हैं, इसके पेरेंट्स को बताते हैं कि आपके बेटे को ये चीज़ हो रही है, कुछ उपाय तो मिलेगा। पर शैंकी बोलता है कि छोड़ना यार, कुछ होगा, ड्रामेबाज वैसे भी है ये, तो उसको कुछ रोल मिला होगा, उसकी प्रैक्टिस कर रहा होगा या उस रोल, क्योंकि काफ़ी बार ऐसा होता है ना, जो एक्टर है उनको रोल मिलता है तो वो उस रोल में घुसने के लिए वैसे हरकतें करना, उन हैबिट्स को अपना लेना, वो सब चीज़ें करते हैं। तो शैंकी ने बोला कि रवि को भी कुछ ऐसा रोल मिला होगा, हमें बता नहीं रहा है, कर रहा होगा। ठीक है, सबने इग्नोर किया। 2 दिन, तीसरे दिन की रात है। रात को बहुत चीखने की आवाज़ आ रही है, बहुत गंदी तरीके से कोई चीख रहा है। इधर उधर देखा तो रवि है नहीं। जाकर देखा तो एक औरत बैठी है, सोफा लगा हुआ है, सोफे पे ऐसे बैठी है, उसके हाथ में यहाँ पर रवि फंसा हुआ है और वो औरत चीख रही है जोर से। लाल कलर का कुछ तो भी पहना है और बहुत ही गंदी आवाज में चीख रही है। उसका मुंह आधा जला हुआ, एक आंख इतनी बड़ी, यहाँ से खून निकल रहा है और पूरा वाइट, मतलब वाइट तो यहाँ से वाइट था, यहाँ से पूरा ब्लैक जला हुआ, नसें पूरी दिख रही है, खून बह रहा है और वो बहुत क्रीपी वॉइस में चिल्ला रही है और बहुत ही अजीब भाषा में कुछ तो भी बोल रही है इन तीनों को। बोल के एक हाथ से कुछ निकालती है और इन तीनों पर फेंक देती है। तीनों ऑन द स्पॉट बेहोश। सुबह होती है। सुबह ये तीनों सोचते हैं, रवि वापस उस कोने में ऐसे ही बैठे थे। ये तीनों सोचते हैं कि ये काम करते हैं, भाई हम जब से इस घर में आए तब से हमने मंदिर की स्थापना नहीं करी, मंदिर की स्थापना करते हैं। तो ठीक है भाई, चलो मंदिर की स्थापना करते हैं। जाते हैं मार्केट, मूर्ति लाते हैं, जो भी और भी सामान लगता है वो लाते हैं, मंदिर की स्थापना करते हैं। रवि अभी भी उसी कोने में बैठा है ना, वो ऐसे होता है और बोलता है इस मंदिर को हटाओ, इस मंदिर को हटाओ, नहीं तो तुम तीनों को जान से मार दूंगा और खा जाऊंगा। पता नहीं क्यों ये खा जाऊंगा वाली बात रिपीट कर रहा था। मतलब उस रात शैंकी को भी बोला भाई तेरे टुकड़े करके खा जाऊंगा, अभी वापस इन तीनों को बोल रहा है तुम्हें खा जाऊंगा। तो बोलते शांत हो जा, क्या हो गया, चिल्ला क्यों रहा है। बोलते नहीं, इस मंदिर को हटाओ, नहीं तो तुम तीनों की जान जाएगी और तुम्हें खाऊंगा। बोलते रुक, ठीक है। मंदिर को हटाया गया, वापस एक डब्बे में पैक करके रखा गया और बोले भाई तू सो जा, तेरे को रेस्ट की ज़रूरत है। आकाश फिर बोलता है शैंकी को कि भाई बुला लेते इसके पेरेंट्स को, कुछ तो भी इसको हुआ है। तो वो बोलता है छोड़ना यार, अपने आप ठीक हो जाएगा। ठीक है। रात हुई,
रात को वापस उसी वॉइस में से चीखने की आवाज़ आई। ये लोग भागते हुए तीनों, रवि अभी भी कमरे में नहीं आया, ये तीनों गए हॉल में। देखते हैं उसी सोफे पे एक औरत खड़ी है, वही गाउन पहन के, पर वो पहले से कई गुना ज़्यादा खतरनाक दिख रही है। और रवि को ऐसे लेके, जैसे पहले खड़ी थी ऐसे लेके कुछ तो भी मंत्र पढ़ रही है। उसके हाथ में एक चाकू है। ये तीनों भागते उस औरत को रोकने के लिए, पर उसकी शक्ति इतनी ज़्यादा तेज थी कि वो औरत रुकी नहीं। इस नज़ारे को देख के तीनों की रूह कांप गई। उन्होंने अपने दोस्त को उनकी आंखों के सामने मरते हुए देखा। उस औरत ने चाकू से रवि की गर्दन काट दी, और गर्दन काट के, मतलब लिटरली ऐसे गर्दन पकड़ के, वो संदूक वापस आ चुका था अपने आप ही। वो संदूक के ऊपर फेंकी है और बहुत हंसी है, बहुत क्रीपी तरीके से हंसी है। ये तीनों बेहोश। सुबह होती है, तीनों की एक साथ आँख खुलती है। देखते रवि का शरीर उस सोफे पे लेटा हुआ है और वो गर्दन संदूक पे पड़ी है। रवि के मम्मी पापा को फ़ोन किया जाता है, मुंबई बुलाया जाता है, रवि का अंतिम संस्कार किया जाता है। उसके बाद से इन तीनों की हिम्मत नहीं हुई उस बिल्डिंग के आसपास जाने की, उस एरिया के आसपास जाने की। ये कहानी शैंकी के भतीजा जॉय ने मेरे को भेजी है। आपके पास भी कुछ ऐसी कहानी हो तो जाइए इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम की लिंक उधर है, जाओ DM करो। हो सकता है अगला वीडियो आपकी कहानी पे बन रहा हो। कहानी अच्छी लगी तो प्लीज़ सब्सक्राइब करना, बेल आइकन दबा के ऑल का ऑप्शन में क्लिक कर लेना, ताकि सबसे पहले रात आप ही ख़राब हो सकता है।